हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेड स्क्रीन। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आज की क्लास में जो है वो एंट्रेंस ऑनर्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पिछले क्लास में एक चैप्टर पढ़े थे थियरी का, जो जिसका नाम था चैप्टर नंबर 13 सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सेफ्टी से और इन्फेक्शन कंट्रोल से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इसकी थियरी जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर रखा है ऑलरेडी। तो आप वहाँ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, और लाइक भी करें, पार्टिसिपेट करें, ताकि हम मतलब हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग भी एक्टिव हो क्लास में। और फिर जो दूसरों को शेयर भी करोगे ना, तो उससे पता चलेगा कि चलो और भी लोगों को जो हेल्प हो जाएगा नोट्स में। जैसे कि इस चैनल में जो लोग न्यू है मैं उनको बता दूं कि इस चैनल में जो है वो आपको एंटलेस ऑनर्स की जो है वो थियरी क्लासेस प्लस एमसीक्यू करवाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक चैप्टर का थियरी क्लास खत्म हो गया, तो फिर थियरी अगर खत्म हो गया है तो उसका हम नेक्स्ट क्लास में जो है उसका हम एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ही हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिस्टमेटिक वे से चल रहे हैं। और जो मेरा नोट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ अपना कंटेंट, वो है हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में क्या है कि एकदम इंग्लिश ऑनर्स की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो मैं उसको इजी वे करके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि देखो, जिसकी इंग्लिश तो बहुत स्ट्रांग है वो लोग तो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो लोग की इंग्लिश थोड़ा समझने में लैंग्वेज की डिफरेंसेस है बस। लेकिन बुक बहुत अच्छी है, उसकी कंटेंट बहुत अच्छी है, मतलब पढ़ लो तो इनफ है एग्जाम के लिए, अगर कई बार रिपीट रिपीट करके पढ़ लो तो। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको बहुत मेहनत करके नोट्स बना करके लाई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि एक प्रॉपर कंटेंट आप लोगों को मिलना चाहिए, तो वो चीज़ मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। तो इसीलिए क्लास को जल्दी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर चलते हैं हम आज के अपने क्लास की तरफ बिना किसी देरी का। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 इन्फेक्शन कंट्रोल का एमसीक्यू। 10 एमसीक्यू जो है वो बुक में दिया हुआ है, और आज हम एक क्लास में 10 का 10 एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, विद द रेजल्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है अ, ये जो फर्स्ट नंबर ये हमारा, चलो पहले पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया है? कभी भी मैंने बोला है कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हमेशा जो है 2 टाइम्स क्वेश्चन रीड, 2 टाइम्स क्वेश्चन को रिपीट रीड करना है। ठीक है, तो और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करना है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन को लेकर और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, फर्स्ट दिया है क्वेश्चन, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इनिशिएट ए इंट्रावेनस आईवी लाइन। ठीक है, एक नर्स जो है वो प्रिपेयर कर रही है किसके लिए? इनिशिएट कर रही है आईवी लाइन के लिए। ठीक है, कंटेनिंग पोटेशियम क्लोराइड यूजिंग आईवी इन्फ्यूजन पंप। ठीक है, क्या कंटेन कर रहा है? पोटेशियम क्लोराइड जो है वो आईवी इन्फ्यूजन का यूज, पंप का आईवी पंप का यूज करके देना है, उसके लिए इनिशिएट कर रही है आईवी लाइन। ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग टू प्लग द पंप, जब प्लग को जो है, पंप के प्लग को जो है प्रिपेयर करते टाइम, कॉर्ड इनटू द वॉल। ठीक है, कॉर्ड इनटू द वॉल जो है, मे द नर्स फाइंड दैट नो आउटलेट इज अवेलेबल, कि कोई आउटलेट वहां पे वॉल में जो है, वॉल सॉकेट में कोई आउटलेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो द नर्स वुड टेक विच एक्शन, तो नर्स जो है वो कौन सा एक्शन लेगी? ऑप्शन नंबर ए दिया है, इनिशिएट द आईवी लाइन विदाउट द यूज ऑफ पंप। क्या करेगी? इनिशिएट करेगी आईवी लाइन को बिना किसी पंप को यूज किए हुए। या फिर ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टैक्ट द इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फॉर असिस्टेंट, या फिर वो कांटेक्ट करेगी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के मेंटेनेंस के लिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट्स को। या फिर ऑप्शन नंबर सी, प्लग इन द पंप कॉर्ड इन द अवेलेबल प्लग, प्लग को प्लग क्या करेगी? पंप कॉर्ड में जो है क्या करेगी? अवेलेबल प्लग जो होगा रूम सिंक में उसको यूज करेगी, उसके ऊपर लगाएगी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, यूज द एक्सटेंशन कॉर्ड, या एक्सटेंशन कॉर्ड यूज करेगी फ्रॉम द नर्स लॉज फॉर द पंप प्लग, नर्स लॉज से पंप प्लस तक का एक एक्सटेंडेड एक्सटेंशन कॉर्ड यूज करेगी। तो इसमें से क्या करेगी नर्स, ये आपको बताना है, जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। ठीक है, क्या होगा सही आंसर बता दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रेफरल पढ़, सॉरी। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा कि ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? हमारा बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों?
कांटेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल टीम को, असिस्टेंट्स को मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि वार्ड में जो है जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखा है दैट शुड बी मतलब वर्किंग वर्किंग फेज में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप जो है कुछ खराब है कुछ नहीं है, उसको मतलब चेकअप होते रहता है कि चेक होते रहता है कि कुछ खराब तो नहीं है, क्योंकि अगर उसकी जरूरत पड़ी और तब उस टाइम हम लेने गए और वो खराब निकला तो फिर उससे दिक्कत होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा मेंटेनेंस होते रहता है, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट को कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है हॉस्पिटल में वो मस्ट बी वर्किंग कंडीशन, ठीक है। क्या होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स ऑब्टेन ए प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। एक नर्स जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लेती है किससे, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, टू रिस्ट्रेन द क्लाइंट एंड इंस्ट्रक्ट एंड असिस्टिव पर्सन, ठीक है। क्या कर रही है कि रिस्ट किसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लेती है, प्राइमरी हेल्थ केयर से रिस्ट्रेन करना है क्लाइंट को, मतलब बांधना है, और इंस्ट्रक्ट करती है असिस्टिव पर्सनल को, एपी को असिस्ट करती है टू अप्लाई करने के लिए क्या, सेफ्टी, टू अप्लाई द सेफ्टी डिवाइस टू द क्लाइंट, ठीक है। क्या अप्लाई करने के लिए, सेफ्टी डिवाइस क्लाइंट को कैसे अप्लाई करने ये बताती है असिस्टेंट पर्सनल को, ठीक है। विच ऑब्जर्वेशन ऑफ अनसेफ एप्लीकेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है वो अनसेफ एप्लीकेशन है ऑफ द सेफ्टी डिवाइस का, वुड बी इंडिकेट दैट द फर्दर इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द एपी, ठीक है। कौन सा जो असिस्टेंट पर्सन को वो गाइड दे रही है, ठीक है, वो हेल्थ केयर से परमिशन प्रिस्क्रिप्शन है कि असिस्टेंट करना है क्लाइंट को, वो क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है हेल्थ पर्सन को। जब हेल्थ पर्सन को असिस्ट कर रही है तो वो जो है वो अप्लाई कर रहा है डिवाइस को, ठीक है। तो पेशेंट पे जब डिवाइस को अप्लाई कर रहा है तो उसमें कौन सी ऐसी गलती करेगा जिससे वो नर्स को लगेगा कि इसको और ज्यादा टीचिंग की जरूरत है कि सेफ्टी डिवाइस कैसे सेफ्टी डिवाइस जो है यूज करना है पेशेंट पे, ठीक है। ये ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो दिया है, प्लेसिंग ए सेफ्टी नॉट इन द सेफ्टी डिवाइस स्ट्रैप। जो सेफ्टी नॉट जो है वो सेफ्टी डिवाइस स्ट्रैप जो होता है उस पे लगाएंगे। या फिर ऑप्शन नंबर बी, सेफली सिक्योरिंग द सेफ्टी डिवाइस स्ट्रैप टू द साइड रेल्स। जो सेफ्टी सिक्योर क्या करेंगे, सेफली जो है सिक्योर करेंगे क्या, सेफ्टी डिवाइस को और स्ट्रैप को साइड रेल के साथ। या फिर ऑप्शन नंबर सी, अप्लाइंग द सेफ्टी डिवाइस स्ट्रैप दैट डू नॉट टाइटन व्हेन द फोर्स इज अप्लाई अगेंस्ट देम। जो सेफ्टी स्ट्रैप यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए, जो फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए, ताकि उसके अगेंस्ट उससे क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी जो है, securing the so that two finger can slightly easy between the safety device and the client skin। जो भी हम सेफ्टी डिवाइस यूज कर रहे हैं क्लाइंट के स्किन में, यहाँ पे अगर कुछ रिस्ट्रेन करते हैं तो यहाँ पे बांधते हैं, तो उसके बीच और जो क्लाइंट की स्किन है उसके बीच 2 फिंगर का जो है वो गैप होना चाहिए। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, इसमें से कौन सा ऐसा काम करेगा असिस्टेंट पर्सन जिससे और ज्यादा उसको टीचिंग की जरूरत होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये तो सही है, ये इसमें तो सही अप्लाई कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी टाइट अप्लाई नहीं करना है, फोर्स देकर नहीं करना है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, ये प्लेस द सेफ्टी नोट जो है वो भी सेफ्टी डिवाइस के स्ट्रैप पर होना चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी जो है, अगर ऐसे करता है स्ट्रैप साइड रेल के साथ जो है सिक्योर कर रहा है तो उससे हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा गलत, और ज्यादा उसको फर्दर टीचिंग की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल इंजरी जो है वो कॉज कर सकता है। क्लियर है सबके, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन कि इससे अगर ऐसा करता है असिस्टेंट पर्सन तो उसको और ज्यादा फर्दर टीचिंग की इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज प्रोवाइडिंग अ टीचिंग सेशन अबाउट एंथ्रेक्स टू मेंबर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो प्रोवाइड कर रही है, एक टीचिंग प्रोवाइड कर रही है, टीचिंग सेशन प्रोवाइड कर रही है अबाउट एंथ्रेक्स टू मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। मेंबर ऑफ कम्युनिटी को एंथ्रेक्स के बारे में, एंड देन आस्क द पार्टिसिपेंट, और जो पार्टिस ये जो है अब पेशेंट पेशेंट पूछता है उससे कि आस्क द
आस्क द पार्टिसिपेंट्स अबाउट द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पूछना है। और फिर क्या होगा, विच आंसर बाय द पार्टिसिपेंट्स, जब वो पूछती है जो पार्टिसिपेंट्स है उनसे कि मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो विच आंसर बाय द पार्टिसिपेंट्स वुड इंडिकेट दैट द टीचिंग वाज इफेक्टिव। तो उसमें से पार्टिसिपेंट जो है वो टीचिंग देने के बाद, जैसे हमें टीचर्स जो है वो पढ़ाने के बाद कुछ आंसर पूछे, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर हमें देना रहता है, जिसके बाद पता चलता है टीचर को हम जो पढ़ाया उसमें बच्चा कितना कॉन्शियस था, कितने कॉन्शियस माइंड से जो है वो प्रेजेंट था क्लास में, और उसको कितना वो अपने अंदर ले पाया है, कितना पढ़ पाया, कितना समझ पाया उस टॉपिक को। वैसे ही एंथ्रेक्स के बारे में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसमें जो है नर्स टीच कर रही है लोगों को, और फिर उनसे क्वेश्चन पूछती है कि पार्टी जो ट्रांसमिशन है एंथ्रेक्स का वो कैसे होता है, ठीक है। तो फिर वो पार्टिसिपेंट जो है वो क्या रिप्लाई करेंगे जिससे ये लगेगा कि नर्स जो समझाई है वो उनको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। ये जितने ऑप्शन दिया है उसमें से सेलेक्ट करना है कि ऐसा क्या क्या वो बोलेंगे जिससे उसे टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग होगा। चलिए कमेंट पहले आंसर देखते हैं क्या क्या है। आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें ताकि हमारा भी पार्टिसिप आपका भी आंसर पता चले कि आपका एनालिसिस कितना है, और फिर हमें भी ये लगे कि हाँ आप भी एक्टिव हो क्लास में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है बाइट फ्रॉम टिक्स और डियर फ्लाइज। ये जो है बाइट कर टिक और डियर फ्लाइज से जो है काटने से फैलता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी इनहेलेशन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर, या फिर बैक्टीरियल स्पोर जो है उसका इनहेलेशन से फैलता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी थ्रू ए कट और एब्रेशन इन द स्किन, या फिर अगर किसी स्किन में एब्रेशन और कट होता है उसके थ्रू से फैलता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, या फिर जिस पेशेंट को हुआ है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं उससे फैलता है, या फिर ऑप्शन नंबर फिफ्थ सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, या फिर जो भी पर्सन को ये बीमारी हुई है उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो उस वजह से फैलता है, या फिर ऑप्शन नंबर सिक्स इंजेशंस ऑफ कंटेमिनेटेड अंडर कुक मीट, ठीक है। या फिर जो कुक मीट जो है वो अच्छे से कुक्ड नहीं है, अनकुक्ड है, कंटेमिनेटेड है, उसको अगर हम खा ले रहे हैं तो उससे फैलता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि इसमें से कौन कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। फटाफट आंसर कर दीजिए। क्या हो जा रहा है, चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए इसमें से क्या आंसर होगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे देखें एंथ्रेक्स जो होता है वो किससे कॉज करता है। एंथ्रेक्स जो होता है इसका पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो क्या होता है हमारा, बैसिलस एंथ्रासिस होता है। क्या होता है, बैसिलस बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। और ये किससे फैलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से, और एब्रेशन से फैलता है। और किससे फैलता है, और एब्रेशन से फैलता है। एब्रेशन से फैलता है, किस एब्रेशन से फैलता है, किसमें, इन द स्किन में, ठीक है। स्किन में क्या होता है, एब्रेशन से फैलता है। और किससे फैलता है, और ये फैलता है इनहेलेशन ऑफ इनहेलेशन थ्रू द लंग्स, ठीक है। किससे फैलता है, इनहेलेशन 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 थ्रू लंग्स, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे आंसर देखना शुरू करें तो पहला हो गया इंजेक्शन, यहाँ पे डाइजेस्टिव दिया है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, मे बी आपको प्रॉब्लम होगी। तो आंसर चेक करने के लिए हम देखते हैं, ये रेड कलर, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिक्स जो है ये इंजेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम से फैलता है, तो इंजेक्शन के थ्रू से कॉन्टेमिनेटेड अनकुक्ड फूड है, मीट है, उसको खाने से फैलता है। एक हो गया सिक्स नंबर आंसर। फिर क्या हो गया हमारा, एब्रेशन ऑफ द स्किन। तो एब्रेशन ऑफ द स्किन कितना नंबर पे है, थ्री नंबर पे है। ये हो गया थ्री नंबर, ये भी हमारा सही है। ये आंसर देंगे जो पार्टिसिपेंट्स है वो। फिर क्या है, लंग्स के थ्रू से इनहेलेशन थ्रू लंग्स, तो यहाँ पे इनहेलेशन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये तीनों आंसर जो है वो पार्टिसिपेंट्स देंगे नर्स को, तब नर्स को लगेगा कि जो है वो मेरे टीचिंग जो है वो इफेक्टिव है, ठीक है। ये तीनों आंसर जो है इंडिकेट करेंगे। क्लियर है सबको।
अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स इज गिविंग रिपोर्ट टू एन असिस्टेंट पर्सनल। एक नर्स जो है एक रिपोर्ट देती है असिस्टेंट पर्सनल को, हु विल बी केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड हैंड रेजिस्टेंट डिवाइस। ठीक है, जो कि एक पेशेंट जो है उसका केयर कर रहे हैं, हैंड रेजिस्टेंट डिवाइस का केयर, वैसे पेशेंट का केयर कर रहे हैं वो। हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द एपी टू रिमूव द restraint टू अलाउ द मसल्स एक्टिविटी। तो वो कैसे नर्स जो है वो असिस्टेंट पर्सन को कैसे गाइड करेगी कि कितने कितने देर पे जो है क्लाइंट को फ्री करना है रेजिस्टेंस से, ताकि उसकी मसल्स एक्टिविटी जो है वो बने रहे। ऑप्शन नंबर ए, हर 2 घंटे पे, एवरी 2 आवर्स पे। ऑप्शन नंबर बी, एवरी 3 आवर्स पे। ऑप्शन नंबर सी, एवरी 4 आवर्स पे। और ऑप्शन नंबर डी, एवरी 6 आवर पे। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। जो लोग अभी बीच में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये जो है चैप्टर नंबर 13 सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल एंड केस सौंदर्य की क्वेश्चन चल रही है, क्लास चल रही है। ठीक है, क्योंकि उसकी थियरी हमारा, और जिसको थियरी पढ़ना है वो जाके हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वहाँ पे जो है थियरी क्लासेस जो भी कंप्लीट हुआ है वो नोट्स पड़ा हुआ है वहाँ पे, आप जाके वहाँ से वीडियो से अपनी वीडियो देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हम क्या करते हैं, एवरी 2 आवर्स में क्या करते हैं, पेशेंट को रेसिस्टेंस से फ्री करते हैं ताकि उसकी मसल एक्टिविटी जो है वो बने रहे। ठीक है, सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर रहे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेन को रेड में, ये हमारा हो गया ब्लैक, ब्लू, ये तो दिखेगा नहीं, चलो यही रख दो। द नर्स इज रिव्यूइंग अ प्लान फॉर ए केयर। एक नर्स जो है वो प्लान कर रही है, प्लान फॉर ए केयर कर रही है क्लाइंट विद द एन इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट। ठीक है, उसके एक पेशेंट जो है उसका इंटरनल रेडिएशन प्लांट लगा हुआ है, उसका वो केयर के लिए प्लान कर रही है नर्स। विच इंटरवेंशन, कौन सा इंटरवेंशन जो है, इफ नोटेड इन द प्लान, जो प्लान में वो नोट करेगी, इंडिकेट दैट नीड फॉर रिवीजन ऑफ द प्लान, तो उसको जरूरत होगी उस प्लान को रिवीजन करने का। ऑप्शन नंबर ए, वेयरिंग ग्लव्स व्हेन एम्प्टी द क्लाइंट बेड पेन। वो ग्लव्स को वेयर करेगी जब क्लाइंट को बेड पेन देगी तब। या फिर ऑप्शन, जब बेड पेन खाली करेगी तब। ऑप्शन नंबर सेकंड, कीपिंग ऑल टाइम लिनन इन द रूम अंटिल द इम्प्लांट इज रिमूव। हर टाइम जो है वो लिनन जो है रूम में रखना है जब तक इम्प्लांट जो है वो रिमूव नहीं हो जाता। ऑप्शन नंबर सी, वेयरिंग अ लेड एप्रन व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू द क्लाइंट। एक वो लेड एप्रन जो है वो पहनेगी, जिसको लेड एप्रन क्या होता है, रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है हमें। लेड एप्रन पहनेगी जब वो डायरेक्ट केयर करेगी क्लाइंट को तब। या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्लेसिंग द क्लाइंट इन सेमी प्राइवेट रूम एट द एंड ऑफ हॉलवे। या फिर क्लाइंट को जो है सेमी प्राइवेट रूम में जो है, मतलब आधा आधा जो डिवाइड होता है ना, केबिन एक साइड इधर दीवार बीच में, एक साइड इधर पेशेंट है, वैसे सेमी प्राइवेट रूम जो है वो उसके, उसमें उसको क्लाइंट को रखेगी एंड ऑफ हॉलवे के। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा आंसर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब प्राइवेट रूम और प्राइवेट बाथ क्या होता है, एसेंशियल होता है। क्यों, अब यहाँ पे पहले यहाँ पे आंसर कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों, इसका रीजन मैं बताती हूँ। पेशेंट को जो रेडिएंट इम्प्लांट रेडिएशन इम्प्लांट लगा हुआ है, तो उसको जो है प्राइवेट बाथ और एसेंशियल होता है, प्राइवेट बाथ और प्राइवेट रूम एसेंशियल होता है। क्यों, क्योंकि क्लाइंट जो होता है उसको इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट लगा हुआ है, और ये क्या होता है, इसमें जब यूरिन वो पास करता है जो पेशेंट को, तो उस टाइम भी क्या होता है, रेडिएशन बाहर निकलता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे और भी लोगों को फैल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डी विल बी द राइट ऑप्शन, प्लेसिंग द क्लाइंट इन सेमी प्राइवेट रूम एंड द और एंड ऑफ द हॉलवे। ठीक है, जो हॉलवे है उसके लास्ट में जो सेमी प्राइवेट रूम होगा उसमें क्लाइंट को रखेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस आर इनिशिएटेड फॉर द क्लाइंट विद हेल्थ केयर एसोसिएटेड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन है वो इनिशिएट किया जाएगा क्लाइंट के, फॉर द क्लाइंट के लिए, विद द हेल्थ केयर एसोसिएटेड द्वारा। हेल्थ केयर एसोसिएट मतलब नर्स डॉक्टर जो भी हेल्थ केयर में काम करते हैं उनके द्वारा। नोजोकोमियल इन्फेक्शन के लिए एसोसिएटेड, कॉज बाई मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्पाइलोकोकस।
किसके इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है ना, मेथिसिलिन रेसिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा। द नर्स प्रिपेयर टू प्रोवाइड कोलोस्टोमी केयर, नर्स जो है वो प्रिपेयर कर रही है क्या प्रोवाइड करने के लिए, कोलोस्टोमी केयर प्रोवाइड करने के लिए। एंड वुड बी ऑब्टेन विच प्रोटेक्टिव आइटम टू परफॉर्म दिस प्रोसीजर, तो वो कौन सा प्रोटेक्टिव आइटम जो है वो प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए यूज करेगी। ऑप्शन नंबर ए ग्लव्स एंड गाउन यूज करेगी, ऑप्शन नंबर बी ग्लव्स एंड गगल्स यूज करेगी, ऑप्शन नंबर सी ग्लव्स गाउन एंड शू प्रोटेक्टर यूज करेगी, ऑप्शन नंबर डी ग्लव्स गाउन गगल्स एंड मास्क एंड फेस शील्ड यूज करेगी। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि वो क्या यूज करेगी। अगर हम देखें तो क्या होता है, अगर हम देखें तो कोलोस्टोमी केयर में क्या होता है, देखो मैं एक एक चीज लिखूंगी तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा मतलब ये नहीं होता क्लास बहुत बड़ा करना है, कम छोटा क्लास में जो है ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना है, ये मेरा एम होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या होता है, कोलेस्ट्रोमी केयर जब हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, बॉडी का सिक्रीशन ही होता है वो एक तरह से, ठीक है। तो उस टाइम जो होता है गगल और मास्क फेस शील्ड जो होता है वार्म प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, फेस पे। म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा अगर देखें तो हमारा क्या म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होता है, हमारा आई को इन्फेक्टेड हो सकता है। फिर इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ग्लव्स गाउन गाउन भी यूज करेंगे, ग्लव्स यूज करेंगे, गगल्स भी यूज करेंगे, मास्क भी यूज करेंगे और फेस शील्ड भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अब बस ये 3 क्वेश्चंस बच गए, 7 8 9 10 4 क्वेश्चन रह गए हैं। तो क्लास को सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द नर्स एंटर्स द क्लाइंट रूम, नर्स जो है वो क्लाइंट के रूम में एंटर करती है। फाइंड दैट द वेस्ट बास्केट इन ऑन फायर, वो देखती है कि वेस्ट बास्केट जो है वो उसमें आग लगी है। द नर्स इमीडिएटली असिस्ट द क्लाइंट आउट ऑफ द रूम, नर्स जो है तुरंत से क्लाइंट को असिस्ट करती है, रूम के बाहर निकालती है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन, उसके बाद नर्सिंग एक्शन क्या होगा उसका। मतलब ये अगर क्वेश्चन देखें तो हमारा फायर से रिलेटेड क्वेश्चन है, फायर सेफ्टी से रिलेटेड, जो कि हॉस्पिटल में जरूरी होता है जानना, ट्रेनिंग भी दी जाती है और फिर उसकी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कॉल फॉर हेल्प करेगी, ऑप्शन नंबर बी एक्सटिंग्विशर फायर जो होगा उसको वो यूज करेगी, ऑप्शन नंबर सी एक्टिव द फायर अलार्म या फिर फायर अलार्म को एक्टिव करेगी, ऑप्शन नंबर डी कन्फाइन द फायर एंड क्लोजिंग द रूम, या फिर जो भी रूम को क्लोज करके क्या करेगी, ऑक्सीजन को कंट्रोल होगा। और रूम क्लोज करने से क्या होता है, ऑक्सीजन कंट्रोल होता है ताकि जो फायर है उसको और ऑक्सीजन ना मिले और आग बड़ा फैले ना, तो उसको कहते हैं कन्फाइन द फायर क्लोजिंग द रूम डोर, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या करेगी नजर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कभी भी कहीं पे आग लगता है तो हम क्या करते हैं, सब मतलब अगर हॉस्पिटल सेटिंग में आग लगा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूम को क्लाइंट को जो है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करें, एक्टिव करते हैं, एक्टिव द फायर अलार्म, ठीक है। क्योंकि हम अकेले आग से तो जूझ नहीं सकते थे, इसलिए हम क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं फायर अलार्म को। उससे क्या होता है कि जो भी फायर ग्रुप की टीम होती है या अगल बगल वाले वार्ड वाले होते हैं उसकी सेटिंग होती है, वो लोग तुरंत पता चल जाए कि आग लगा है, कहाँ से अलार्म बज रहा है, वो तुरंत से दौड़ के जाते हैं। फिर हम अपनी जो भी मतलब पेशेंट की सेफ्टी देखनी रहती है वो सारी चीजें हम डील कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो सी जो है वो क्लियर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, एक्टिव द फायर अलार्म, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द नर्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इस 7 के बाद 8 कहाँ है। चलिए देखते हैं, अभी 2 क्वेश्चन और है। नेक्स्ट देखते हैं, द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ईडी नर्स रिसीव अ टेलीफोन कॉल एंड इन्फॉर्म दैट टॉर्नाडो हैज हिट अ लोकल रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है। एक नर्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो है नर्स रिसीव करती है टेलीफोन कॉल, जिसमें ये पता चलता है कि टॉर्नाडो जो है हीट एंड लोकल रेसिडेंस एरिया में दैट नंबरस कैजुअलिटी हैव अकर, ठीक है, बहुत न्यूमरस कैजुअलिटी जो है वो हुआ है। एंड द विक्टिम विल ब्रॉट टू द ईडी, ठीक है, विक्टिम जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया। द नर्स वुड टेक विच इनिशियल एक्शन,
तो नर्स जो है वो कौन सा इनिशियल एक्शन लेगी? ऑप्शन नंबर ए प्रिपेयर द ट्रायज रूम प्रिपेयर करेगी। ऑप्शन नंबर बी एक्टिव द इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान स्पेसिफिक टू द फैसिलिटी, या फिर एक्टिव इमरजेंसी एक्टिवेट करेगी इमरजेंसी रिस्पांस को और प्लान करेगी स्पेसिफिक और टू फैसिलिटी। और ऑप्शन नंबर सी ऑब्टेन एडिशनल सप्लाई फ्रॉम द सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑब्टेन एडिशनल नर्सिंग स्टाफ, या फिर एडिशनल नर्सिंग स्टाफ की जरूरत होगी उसको टू असिस्ट द ट्रीटिंग कैजुअलिटी, या फिर कैजुअलिटी को ट्रीट करने के लिए और ज्यादा नर्सिंग स्टाफ की उसको जरूरत होगी। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा हमारा। अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल डिजास्टर। क्या है? एक्सटर्नल डिजास्टर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल डिजास्टर है। ठीक है, और ये क्यों कहाँ पे हुआ है? आउटसाइड द इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट से बाहर हुआ है तभी तो उसको फोन से पता चला है। ठीक है, मे बी विक्टिम में भी क्या होता है? ब्रॉड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर द ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है। तो इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो इनिशियल नर्सिंग एक्शन जो है वो हमारा होगा एक्टिव द इमरजेंसी रिस्पॉन्स को एक्टिव करेंगे और प्लान करेंगे स्पेसिफिक टू फैसिलिटी। ठीक है, स्पेसिफिक जो है फैसिलिटी जो अवेलेबल है उस हिसाब से हम क्या करेंगे? प्लान करेंगे। ये नर्स का जो है इनिशियल एक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? तो 9 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए, मतलब 9 क्वेश्चन पढ़ लिया, ओनली 2 क्वेश्चन इज लेफ्ट। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसके पहले सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इतने सारे नोट्स मतलब प्रोवाइड करती हूँ, तो इतना तो आप भी कर सकते हो ताकि मेरी भी एनर्जी बने रहे। और मैं पूरी एंड क्लास मैंने प्रॉमिस किया मैं खत्म करवाऊंगी तो करवाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी आपकी सपोर्ट की जरूरत है मुझे। तो जल्द से जल्द जो है वो 1 महीने के अंदर जो है वो 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है 10 नंबर, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद मेनिंजाइटिस। एक नर्स जो है वो क्लाइंट मेनिंजाइटिस के क्लाइंट को जो है केयर कर रही है एंड इम्प्लांट्स विच ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। ठीक है, तो वो इम्प्लांट में इम्प्लीमेंट करेगी कौन सा ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस फॉर दिस क्लाइंट। ठीक है, एक इम्यूनाइटिस के पेशेंट को केयर करते हुए नर्स जो है वो कौन सा प्रिकॉशंस लेगी, ये आपको बताना है सीधा सिंपल लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर ए प्राइवेट रूम और कोहॉर्ट क्लाइंट देखेगी, या फिर ऑप्शन नंबर बी पर्सनल रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन डिवाइस, या फिर पर्सनल रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन डिवाइस यूज करेगी, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड करेगी रूम विद निगेटिव एयर फ्लो प्रेशर वाला रूम प्रोवाइड करेगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मास्क ओन वर्न बाय द स्टाफ, या फिर स्टाफ के द्वारा मास्क पहना जाएगा व्हेन द क्लाइंट का नीड टू बी लीव द रूम, जब क्लाइंट जो है रूम से बाहर निकलेगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या होगा आंसर। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेनिंजाइटिस जो है वो हमारा किससे ट्रांसफर होता है? तो ये हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसफर होता है। तो प्रिकॉशंस क्या होता है? प्राइवेट रूम और कोहार्ट क्लाइंट के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो अदर पेशेंट के साथ अगर उसको रखते हैं तो वो ओपनली स्नीजिंग कपिंग करेगा तो फिर क्या होगा, या खांसेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से कपिंग वपिंग करेगा तो वो दूसरे पेशेंट को भी इजिली जो है ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए क्लाइंट को जो है वो प्राइवेट रूम और कोहार्ट क्लाइंट को करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बच गया हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का, द नर्स वर्किंग इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक नर्स जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करती है फ्रॉम नाइजेरिया एंड प्रेजेंट कंप्लेनिंग ऑफ फीवर। ठीक है, एक नर्स जो है वर्क कर रही है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, वहां पे क्या है? नाइजेरिया एंड प्रेजेंट कंप्लेनिंग ऑफ फीवर। क्या है? नाइजेरिया है, कंप्लेनिंग ऑफ फीवर है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज असेसिंग द क्लाइंट हु रिसेंटली रिटर्न एट होम। जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज असेस कर रही है क्लाइंट को हु रिसेंटली कहाँ रिटर्न एट होम, रिटर्न जो घर पे गया है, एंड फैटिग मसल्स पेन हो रहा है एंड द एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो विच एक्शन वुड द नर्स टेक नेक्स्ट। तो नर्स जो है वो अगला एक्शन क्या करेगी? ऑप्शन नंबर ए चेक द क्लाइंट टेम्परेचर चेक करेगी, ऑप्शन नंबर ए बायोलेट द क्लाइंट एंड इन द प्राइवेट रूम देगी, या फिर ऑप्शन नंबर सी चेक द कंप्लीट सेट ऑफ द वाइटल साइन, ऑप्शन नंबर डी कॉन्टेक्ट द प्राइमरली हेल्थ केयर प्रोवाइडर, या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कॉन्टेक्ट करेगी, ये आपको बताना है।
अगर हम यहाँ पे देखें तो नर्स जो है वो सस्पेक्ट करेगी प्राइमरली किससे, प्राइमरली प्राइमरली इबोला वायरस से, ठीक है, क्या बोला, इबोला वायरस, इबोला वायरस से। और बिकॉज क्यों, द क्लाइंट रिसेंटली ट्रेवल किया है नाइजीरिया से, क्लाइंट जो है, बिकॉज बिकॉज क्लाइंट क्लाइंट रिसेंटली ट्रेवल, क्लाइंट रिसेंटली ट्रेवल ट्रेवल फ्रॉम नाइजीरिया, ठीक है। क्लाइंट जो है वो रिसेंटली कहाँ से आया है, नाइजीरिया से घर आया है, ठीक है। फिर वो ये सारे सिम्टम्स लेकर के जो है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है। तो नर्स जो है वो कौन सा एक्शन प्लान करेगी, नेक्स्ट क्या करेगी, ठीक है, ये बताना है आपको। तो क्या करेगा, रिसेंटली ट्रेवल किया है नाइजीरिया से, तो नर्स क्या होगा, कंसिडर सिम्टम्स जो देखते हुए रिपोर्ट करेगी, और सिम्टम को देखते हुए नर्स जो है वो क्या करेगी, असेस करेगी क्लाइंट को, और उसके बाद से क्या करेगी, क्लाइंट को जो है वो प्राइवेट रूम प्रोवाइड करेगी, ठीक है। बायोलेट द क्लाइंट इन द प्राइवेट रूम, ठीक है, क्या करेगी, ये बायोलेट नहीं होगा, आइसोलेट होगा, ठीक है, आइसोलेट द क्लाइंट इन प्राइवेट रूम करेगी, क्या करेगी, आइसोलेट करेगी क्लाइंट को प्राइवेट रूम में, ठीक है। ये क्योंकि बाहर से कंट्री से वो क्या लेके आया है, इन्फेक्शन लेके आया है, घर पे आने के बाद उसको ये सारे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, फिर वो क्या कर रहा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हो रहा है। फिर नर्स को जो है क्या प्लान करना है, तो नर्स जो है उसको सिम्टम्स को असेस करते हुए क्या करेगी, क्लाइंट को प्राइवेट रूम में रखेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को सेशन जो है वो क्लियर कट एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर क्लास अच्छा लगता हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो आपका एक सपोर्ट जो है मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, और मेरे क्लास देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ हमारे सेशन में। फिर नेक्स्ट क्लास में अब हमारी थियरी की बारी है, हम नेक्स्ट थियरी पढ़ेंगे, 13 पढ़ लिए तो 14 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।